नेता जो समाज में अच्छे काम करने के लिए कहते हैं कि हम तो सेवा भाव से काम करने आए, उन्हीं के परिवार में अगर ऐसे नशेबाज होंगे तो उनका क्या किया जाएगा। आज उसकी पूरी फिल्म आपको बताने वाला हूं। यह सिर्फ नशेबाजी में शामिल नहीं था, बाकायदा इसने तैयारी की थी और एक नहीं कई लोग पहुंचे हुए थे पार्टी में। और आजकल एक बात आपसे कहना चाहता हूं, राष्ट्र सर्वोपरि बड़े शहरों में विशेष तौर पर एक चलन शुरू हो गया है पार्टीज का। अभी थोड़े दिनों पहले आपको याद होगा खबरें चली थी, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं कई जगह पर पहुंचे हुए हैं, वो तरह तरह का नशा कर रहे थे। कोई इंजेक्शन लगा रहा है, कोई कोकेन ले रहा है, कोई हेरोइन ले रहा है, ये सब अवैध हैं। सोचिए जरा आप। और इतना ही नहीं, इतने से भी इन लोगों का मन नहीं भर रहा तो कोई सांप से कटवा रहा है। बताइए आप, स्नेक बाइट। अब अगर ऐसा देश में चलेगा तो आप बताइए ये हमारे देश के लिए अच्छा है या बेकार है। ये बेकार ही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं भी तो यही कह रहा हूं, ये बेकार है, लेकिन इसको ठीक कौन करेगा बताइए जरा। आपको लगेगा सरकार है, नेताजी हैं, विधायक हैं, ये ठीक करेंगे, इनको जिम्मेदारी लेनी होगी क्योंकि हमने इन्हें वोट दिया है। लेकिन सोचिए जरा, उन्हीं का दामाद अगर इसमें शामिल होगा तो आप कहां जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं, राष्ट्र सर्वोपरि बनाना है तो आपको और हमें साथ आना होगा। इन पर भरोसा ठीक नहीं है। मैं सारे नेताओं की नहीं कह रहा, कुछ अच्छे भी हैं, काम भी करते हैं, लेकिन कुछ अगर काम नहीं करेंगे तो उनको दिखाऊंगा राष्ट्र सर्वोपरि। और आज ऐसी ही खबर आपके लिए लेकर आया हूं। लेकिन बता दूं, एक नेता नहीं है, दो नेताओं की खबर है। पहले नेताजी के दामाद की खबर आपको दिखाने वाला हूं, क्योंकि ये नेताजी के दामाद रेव पार्टी में नशा लेकर पहुंचे, पूरी व्यवस्था इनकी थी, वक्त रहते पुलिस ने इन्हें धर दबोचा, गनीमत रही। सोचिए जरा आप, कितने लोगों को ये नशे के जाल में अब तक फंसा चुके हैं। 29 जुलाई तक नेताजी के दामाद और उनके जो साथी हैं पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। लेकिन कैसे पुलिस ने इस रेव पार्टी का खुलासा किया, कैसे पुलिस ने नेताजी की सच्चाई, उनके दामाद की सच्चाई को सामने ला दिया है, यह आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये लोग हमारे लिए दीमक से कम नहीं है। क्योंकि अगर इन लोगों को नहीं पकड़ा तो राष्ट्र सर्वोपरि नहीं बन पाएगा। दिखाता हूं आपको कैसी कार्रवाई। ये राजनीति भी बड़े गजब चीज है। संविधान की शपथ लेकर नेता कुर्सी संभालते हैं, लेकिन जब बारी काम की आती है तो इनमें बहुत ही कम ऐसे निकलते हैं जो अपनी शपथ को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। नहीं तो ये नेता हो या इनके परिवार के सदस्य अक्सर गैर कानूनी काम करते ही पकड़े जाते हैं। महाराष्ट्र के पुणे में पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने हाउस पार्टी की आड़ में चल रही रेव पार्टी पर छापा मारा तो फिर इसका राजनीतिक कनेक्शन सामने आ गया। पुलिस ने इस पार्टी से कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 2 महिलाएं और 5 पुरुष हैं। लेकिन इन आरोपियों में सबसे चौंकाने वाला नाम है एनसीपी शरद पवार के नेता एकनाथ खडसे के दामाद प्रांजल खेवलकर का, जो उस रेव पार्टी में रंगे हाथों पकड़े गए, जो पुणे में चल रही थी। जब पुलिस की टीम ने छापा मारा, उस वक्त पार्टी में तेज म्यूजिक, नशा और दूसरी गैर कानूनी गतिविधियां चल रही थी। वहां से पुलिस ने गांजा, बड़ी मात्रा में शराब और हुक्का जैसे नशीले सामान को बरामद किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2.7 ग्राम कोकेन और 70 ग्राम गांजा बरामद किया। साथ ही उनके पास से पुलिस को 41 लाख रुपए भी मिले हैं। सभी बरामद सामग्री को जब्त कर लिया गया है और जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया है। एनडीपीएस एक्ट के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन दामाद की गिरफ्तारी पर एकनाथ खडसे इसे राजनीतिक स्टंट बता रहे हैं। ये वातावरण देखकर जो हम लोगों ने बार बार प्रश्न उठाए, उसका उत्तर न देते हुए इसमें कोई ये ट्रैप लगा के तो नहीं किया, ये शंका मुझे है। पुलिस छानबीन कर रही है, पुलिस भी उनकी है। अगर एक राजनीतिक परिवार के लोग ही गैर कानूनी काम करते पकड़े जाएंगे तो फिर देश की जनता इनसे क्या सीखेगी। आखिर ये जनप्रतिनिधि किस बात के हैं। पहले तो गलत कामों में शामिल होते हैं और फिर अगर गलती पकड़ी जाए तो बचाव में उतर जाते हैं। लेकिन एकनाथ खडसे जो पुलिस की कार्रवाई को राजनीति मकसद बता रहे हैं, उन्हें ये बिल देख लेना चाहिए जिस पर साफ साफ उनके दामाद और आरोपी प्रांजल खेवलकर का नाम लिखा है।
इससे साफ होता है कि होटल के कमरा नंबर 101 और 102 में रेव पार्टी चल रही थी और पार्टी को 2 दिनों के लिए आयोजित किया गया था, लेकिन 26 जुलाई को इसका भांडा फूट गया। प्रांजल ने कमरों के लिए 2,800 रुपए और 10,357 रुपए का भुगतान किया। अब पुलिस ये जांच कर रही है कि इस पार्टी में आयोजनकर्ता और कौन-कौन शामिल था। इस पूरे मामले में दूसरे लोगों की भूमिका की पड़ताल भी की जा रही है। वहीं ये मामला सामने आने के बाद बीजेपी की प्रतिक्रिया भी आ गई है। तर जावायला कसं होतं की लहान मुलं आहे ना की त्याला उचलून घेऊन गेलं रात्री 3 वाजता 4 वाजता मी बघतो 3 वाजता रेट झाली, कोणी सांगतं 2:30 वाजता वेगळे 4 वेगळे आहेत, असं कसं होईल? पण तरी पण मला काही त्या संदर्भामध्ये मला काही वेगळं म्हणणं नाहीये, पण या संदर्भामध्ये मला वाटतं चौकशी झाली पाहिजे आणि जे काही दोषी असतील त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे। रेव पार्टी में नशीली सामग्री के साथ राजनीतिक परिवार के सदस्य का मिलना कई सवाल खड़े करता है। जो गलत है उसे गलत कहना होगा। बचाव में गलत को बढ़ावा मिलता है, इसे ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि यहाँ सवाल राष्ट्र का है। देश के युवा नशे की लत में जाते चले जाएंगे तो देश बर्बाद हो जाएगा। इसलिए सुधार की शुरुआत खुद से करनी होगी। नेता जो समाज में अच्छे काम करने के लिए कहते हैं कि हम तो सेवा भाव से काम करने आए, उन्हीं के परिवार में अगर ऐसे नशेबाज होंगे तो उनका क्या किया जाएगा? आज उसकी पूरी फिल्म आपको बताने वाला हूं। यह सिर्फ नशेबाजी में शामिल नहीं था, बाकायदा इसने तैयारी की थी और एक नहीं कई लोग पहुंचे हुए थे पार्टी में। और आजकल एक बात आपसे कहना चाहता हूं, राष्ट्र सर्वोपरि बड़े शहरों में विशेष तौर पर एक चलन शुरू हो गया है पार्टीज का। अभी थोड़े दिनों पहले आपको याद होगा खबरें चली थी, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं कई जगह पर पहुंचे हुए हैं, वो तरह तरह का नशा कर रहे थे। कोई इंजेक्शन लगा रहा है, कोई कोकेन ले रहा है, कोई हेरोइन ले रहा है, ये सब अवैध हैं। सोचिए जरा आप। और इतना ही नहीं, इतने से भी इन लोगों का मन नहीं भर रहा तो कोई सांप से कटवा रहा है। बताइए आप, स्नेक बाइट। अब अगर ऐसा देश में चलेगा तो आप बताइए ये हमारे देश के लिए अच्छा है या बेकार है? ये बेकार ही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं भी तो यही कह रहा हूं, ये बेकार है, लेकिन इसको ठीक कौन करेगा बताइए जरा। आपको लगेगा सरकार है, नेताजी हैं, विधायक हैं, ये ठीक करेंगे, इनको जिम्मेदारी लेनी होगी क्योंकि हमने इन्हें वोट दिया है। लेकिन सोचिए जरा, उन्हीं का दामाद अगर इसमें शामिल होगा तो आप कहां जाएंगे? इसलिए मैं कहता हूं, राष्ट्र सर्वोपरि बनाना है तो आपको और हमें साथ आना होगा। इन पर भरोसा ठीक नहीं है। मैं सारे नेताओं की नहीं कह रहा, कुछ अच्छे भी हैं, काम भी करते हैं, लेकिन कुछ अगर काम नहीं करेंगे तो उनको दिखाऊंगा राष्ट्र सर्वोपरि। और आज ऐसी ही खबर आपके लिए लेकर आया हूं। लेकिन बता दूं, एक नेता नहीं है, 2 नेताओं की खबर है। पहले नेताजी के दामाद की खबर आपको दिखाने वाला हूं, क्योंकि ये नेताजी के दामाद रेव पार्टी में नशा लेकर पहुंचे, पूरी व्यवस्था इनकी थी, वक्त रहते पुलिस ने इन्हें धर दबोचा, गनीमत रही। सोचिए